नमस्ते डियर रीडर। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं प्राचीन भारत की ओर, एक ऐसी धरती जहां आध्यात्मिकता और दर्शन ने दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक को जन्म दिया, हिंदू धर्म। हमारी खोज इस जीवंत आस्था के आकर्षक मूल और विकास को उजागर करेगी। जरा सोचिए उस समय के बारे में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। उसके शहर उन्नत शहरी नियोजन और शिल्प कौशल का प्रमाण थे। 3300 से 1300 ईसा पूर्व की यह सभ्यता भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य की नींव रखी। जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में नई संस्कृतियां उभरी। यह इन प्राचीन जड़ों से है कि हिंदू धर्म अंततः फलेगा फूलेगा, जो ऋषियों के ज्ञान, महाकाव्यों की कहानियों और आध्यात्मिक समझ की स्थायी खोज से आकार लेता है। मेरे साथ आइए हिंदू धर्म की समृद्ध पच्चीकारी में उतरें, इसके प्रमुख व्यक्तियों, मान्यताओं और भारत और दुनिया पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की खोज करें। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन दुनिया का एक अजूबा, सिंधु नदी के किनारे फली फूली। इसके सुनियोजित शहर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और उत्तम कलाकृतियां इसके परिष्कार के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जबकि सिंधु लिपि अभी भी समझ से परे है, पुरातात्विक निष्कर्ष ऐसे लोगों की ओर इशारा करते हैं जो प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसके पतन के सही कारण एक रहस्य बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों के रूप में जाने वाले खानाबदोश लोग मध्य एशिया से भारत आए। वे अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृत और पवित्र भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का संग्रह लेकर आए, जो हिंदू धर्म की नींव बने। वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक इन मूलभूत ग्रंथों की रचना का गवाह बना। वेद, जिसका संस्कृत में अर्थ ज्ञान है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें 4 मुख्य संग्रह हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद चारों में सबसे पुराना, में इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन हैं। ये भजन प्रारंभिक वैदिक विश्व दृष्टि की एक झलक पेश करते हैं, जहां प्रकृति को परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा जाता था। वेदों ने हिंदू दर्शन, कर्मकांड और सामाजिक संरचना के विकास की नींव रखी। जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, ब्राह्मणों के रूप में जाना जाने वाला एक पुरोहित वर्ग उभरा, जो वेदों के जटिल अनुष्ठानों और व्याख्याओं में विशेषज्ञता रखता था। ब्राह्मणवाद के रूप में जाना जाने वाला यह युग विस्तृत बलिदान समारोहों के उदय और वर्ण या जाति पर आधारित एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था के विकास को देखा। धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं को आकार देने में ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कर्म कांडों के महत्व, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष की खोज पर जोर दिया। इस अवधि के दौरान वास्तविकता की प्रकृति और स्वयं में दार्शनिक पूछताछ प्रमुखता से उभरी। उपनिषद, दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह जो वेदों का हिस्सा है, का उदय हुआ, जो ब्राह्मण अंतिम वास्तविकता और आत्मान, व्यक्तिगत आत्मा जैसी गहन अवधारणाओं की खोज करते हैं। भाग 5, महाकाव्य युग और हिंदू धर्म का जन्म। लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच की अवधि में भारत के 2 महान महाकाव्यों की रचना देखने को मिली, रामायण और महाभारत। देवताओं, नायकों और राक्षसों की कहानियों से भरे ये महाकाव्य आख्यान भारतीय मानस में गहराई से समाहित हो गए, जिससे इसके नैतिक मूल्यों का निर्माण हुआ। महाभारत विशेष रूप से अपने भीतर भगवद गीता को समाहित करता है, जो एक योद्धा अर्जुन और उसके सारथी और विष्णु के अवतार कृष्ण के बीच एक दार्शनिक संवाद है। भगवद
गीता कर्तव्य, धर्म या धार्मिकता और भक्ति के विषयों की पड़ताल करती है, जो स्वयं और परमात्मा की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह इस युग के दौरान था कि सदियों से विकसित मान्यताओं और प्रथाओं की विविध श्रृंखला का वर्णन करने के लिए हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। हिंदू धर्म जैसा कि उभरा, देवताओं की बहुलता को अपनाया, स्थानीय देवी देवताओं को अपने देवताओं में शामिल किया। भाग 6, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हिंदू धर्म के केंद्र में त्रिमूर्ति की अवधारणा है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। ये तीनों देवता ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति को दर्शाते हैं, जहां सृजन के बाद संरक्षण और अंतिम विघटन होता है, केवल फिर से जन्म लेने के लिए। ब्रह्मा, निर्माता देवता, को अक्सर 4 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, जो 4 वेदों का प्रतीक है। विष्णु पालनहार, प्रेम, करुणा और सुरक्षा के गुणों से जुड़े हैं। शिव विध्वंसक, परिवर्तन और पुराने के विघटन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि नए के लिए रास्ता बनाया जा सके। ये देवता अपने जीवन साथी और विभिन्न अवतारों के साथ लाखों लोगों के लिए पूजा और भक्ति का केंद्र बन गए। उनके सम्मान में मंदिर बनाए गए और उनके दिव्य गुणों का जश्न मनाने के लिए विस्तृत अनुष्ठान और उत्सव मनाए गए। भाग 7, हिंदू धर्म का प्रसार। हिंदू धर्म अपनी अनुकूलनीय प्रकृति और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देने के साथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर फैल गया। यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा, जिसने इस क्षेत्र की कला, वास्तुकला और मान्यताओं को प्रभावित किया। हिंदू धर्म का प्रसार आस्था की विजय नहीं, बल्कि आत्मसात और अनुकूलन की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। स्थानीय मान्यताओं और प्रथाओं को अक्सर हिंदू धर्म में एकीकृत किया जाता था, जिससे परंपराओं की इसकी पच्चीकारी समृद्ध होती थी। कंबोडिया में अंगकोर वॉट के मंदिरों से लेकर इंडोनेशिया में प्रम्बानन की जटिल नक्काशी तक, दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य में हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट है। आज भी हिंदू धर्म बाली जैसे देशों में फलता फूलता है, जहां यह स्थानीय रीति रिवाजों के साथ सामंजस्य बिठाता है। भाग 8, हिंदू धर्म की स्थायी विरासत। अपनी विशाल और प्राचीन जड़ों के साथ हिंदू धर्म दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के जीवन को आकार देना जारी रखे हुए है। कर्म, धर्म और मोक्ष पर इसकी शिक्षाएं नैतिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। प्राचीन भारत में उत्पन्न योग और ध्यान की प्रथाओं ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा दिया है। उपनिषदों और भगवद गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की दार्शनिक गहराई जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को प्रेरित करती रहती है। सभी जीवन के प्रति सहिष्णुता, सम्मान और सभी प्राणियों की परस्पर वर्बुंदनहाइट पर हिंदू धर्म का जोर आज के विश्व में गहन प्रासंगिकता रखता है, जो अधिक से अधिक सामंजस्य और समझ की दिशा में एक मार्ग प्रदान करता है। भाग 9, निष्कर्ष। हिंदू धर्म की उत्पत्ति के माध्यम से हमारी यात्रा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहरों से वेदों की दार्शनिक गहराई और रामायण और महाभारत की महाकाव्य कहानियों तक ले गई है। हमने मान्यताओं के विकास, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और एक आस्था की स्थायी विरासत को देखा है, जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। हिंदू धर्म परंपराओं, देवताओं और दर्शनों की अपनी समृद्ध पच्चीकारी के साथ अर्थ और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए स्थायी मानवीय खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सभी जीवन की परस्पर संबद्धता, नैतिक आचरण के महत्व और आत्म साक्षात्कार की खोज पर इसकी शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए
कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। जैसे ही हम अपनी खोज को समाप्त करते हैं, क्या हम अपने साथ हिंदू धर्म के समावेशी आलिंगन की भावना, सभी जीवन के प्रति श्रद्धा और विविधता में एकता के उसके गहन संदेश को ले सकते हैं।